नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है, फिर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी किडनी का काम क्या है। तो हमारी किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं, जितने भी एक्सेस प्रोटीन है, एक्सेस वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको यूरिन के जरिए फिल्टर करके किडनी बाहर निकाल देती है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब हमारी किडनी अनहेल्दी हो जाती है तो वो फिल्टर नहीं कर पाती है। अगर हम किडनी को माइक्रोस्कोप के लेवल तक जाएं तो जो किडनी क्लियरेंस यूनिट होता है उसको ग्लोमेरुलर बोला जाता है। यह एक तरीके का छन्नी का काम करता है, यानी कि जो आपका ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको साफ करता है और साफ ब्लड को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन जब इसी छन्नी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाता है। यानी कि क्या होता है कि जो आपके गंदा खून है उसके साथ साथ आपका जो साफ खून है वो भी फिल्टर हो जाता है। यानी कि आपके यूरिन में झाग देखने को मिलता है, यानी कि प्रोटीन की लीकेज हो रही है। अगर आपके ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो आपके पाँव में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे का जो मेन कारण है वो आज तक नहीं पता लगा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 to 10% ये आपको जेनेटिक भी हो सकता है, या आपको कोई इन्फेक्शन है जैसे कि यूटीआई, आपको बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो भी आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर सकते हैं। या वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फीवर बार बार हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, आपको हेपेटाइटिस बी हो रहा है, हेपेटाइटिस सी हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, तो इससे भी आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। तो जो पहला सिम्टम आपको नज़र आएगा जो कि पिक्यूलियर होता है वो होता है कि आपके यूरिन में झाग दिखाई देना। जब जब आप यूरिन पास आउट करेंगे तब तब आपके यूरिन में झाग दिखाई देगा। दूसरा सिम्टम्स होता है कि आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी और आपके एंकल जॉइंट में, यानी कि पाँव जहाँ पे है, आपके जो एड़ी है वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग नजर आएगी। पेट जो है हमेशा भरा भरा यानी कि फुला हुआ महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी किडनी क्या है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, टॉक्सिन मटेरियल को वो फिल्टर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, प्रोटीन को बाहर निकाल रही है, तो आपके पेट में क्या होगा कि पानी भी भरा हुआ महसूस होगा, जिसको असाइटिस कहा जाता है। या आपको बार बार फीवर भी हो सकता है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अब सबसे ज़्यादा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, या अडल्ट में भी देखने को मिल सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर आपको पता लग गया है, अर्ली आपने डायग्नोज करा लिया है कि हाँ आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं और इसको मैनेज भी किया जा सकता है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर में आपकी किडनी अंदर से पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है और क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ सकता है। तो आप होम्योपैथिक कस्टमाइज मेडिसिन का सहारा लेके आप अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं और क्रेटिनिन के बढ़े हुए लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।